धन्यवाद राजेश भाई। और आप सभी का स्वागत है आज के इस नहीं, मैंने मीटिंग में। मैंने पढ़ाया है। मेरे को इसमें अब संजीव प्रैक्टिस। मिश्रा जी से रिक्वेस्ट है कि म्यूट कर लें। अच्छा दोस्तों, अब जो है हमारा एक ये सीरीज है। पिछले वीक हमारे जो स्पीकर थे वो सुनील डैंग जी थे, और सुनील डैंग जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरी जो शेयरिंग आपकी यहाँ से दो तरह की शेयरिंग आज मैं आपसे डिमांड करूंगा। पहले तो मैं डिमांड करूंगा, जिस भी भाई ने पिछले हफ्ते का सेशन अटेंड किया था वो हाथ खड़ा करे। मैं वन बाय वन उनसे पूछूंगा, यदि टाइम ने परमिट करा तो मैं उनसे पूछूंगा कि उनको क्या अच्छा लगा। ये आर बी गुप्ता जी ने हाथ खड़ा किया है। यदि गुप्ता जी आप आर, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप डिजिटल हैंड रेज करें तो ज्यादा बढ़िया हमें दिखता है। पर चलो गुप्ता जी आप बोलिए अनम्यूट करके। सर बहुत अच्छा सेशन रहा। एकदम मोटिवेशनल सा सेशन था। बहुत सारी बातें एक क्विट दिया था सर ने कि हम जो इनको फिक्र थी वो रोए रात भर, और जिनको विश्वास था वो सोए रात भर। बिल्कुल बैठ गया दिल पे। ऐसे बहुत सारे क्विट सर ने दिए थे। चलो, और कोई हाथ खड़ा हुआ है क्या? हीरालाल सैनी जयपुर। सर पिछले सेशन में सर ने बोला कि जो हम हमें हम जो देते हैं ना वही लौट के आता है हमारे पास। ये हमें हमें बहुत अच्छा लगा और मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। हमारे यहाँ डैंग साहब से प्रभावित हो के एक सोशल वर्किंग प्लेटफॉर्म है, उससे जुड़ा हूँ मैं। और आशा है मुझे उससे बहुत फायदा मिलेगा। 100% मिलेगा। ये सुनील डैंग जी हमेशा बोलते हैं कि प्रकृति या भगवान कुछ देता नहीं है, वो लौटाता है, और कम से कम 10 गुना तो करके लौटाता है। आप खुशियां बांटोगे तो 10 गुना खुशियां मिलेंगी। आप लोगों को दुखी करोगे तो 10 गुना दुख भी आपके पास पलट के ही आए। नहीं, ठीक है ना? वो ये बहुत अच्छा है और ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच हीरालाल जी। थैंक यू। ये हम सेशन इसे रिव्यू आपसे शेयरिंग इसलिए पूछ रहे हैं ताकि वो पिछला सेशन भी रिव्यू हो जाएगा और आपका भी इम्प्लीमेंटेशन के चांस बढ़ जाएंगे। और कोई हाथ खड़ा हुआ है क्या राजेश भाई? नहीं, और कोई नहीं है। हम्म। डॉक्टर साहब थे क्या, डॉक्टर विजेंद्र हुंडा लास्ट वीक? हुड्डा जी थे। जी, तो फिर आप कुछ शेयर कीजिए। आप तो इम्प्लीमेंटेशन के मास्टर हैं। सर नमस्कार, सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो देखो, डैंग सर की जो बात है, सच में जो बदलाव हमारे अंदर आया है, जो पॉजिटिव थिंकिंग इनकी है, जरा जरा सी बातों में, खेल खेल में ये मतलब इतना तब्दील कर देते हैं। अब इन्होंने कहा कि जैसे वो कि भाई आपकी एज कितनी है, आप कितना भी बैलेंस बचा हुआ है, आप परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, आप परिवार के लिए एसेट हैं या लाइबिलिटी हैं, ये खेल खेल में बता देते हैं। और ये इंजीनियर थे, मैं मानता हूँ आज भी इंजीनियर है, मैं सलाह लेता रहता हूँ उनसे। तो इनसे जो प्रभावित होकर के जो हम आस्था में और आध्यात्मिक के साथ साथ अपने जो काम को बढ़ाते हैं, बढ़ाने में जो सहयोग मिलता है, इनकी हर बात के पीछे लॉजिक होता है। ये बिना लॉजिक का भी बात नहीं करते। तो उस लॉजिक को मैं ग्रहण करते हुए, मेरा बेटा भी साथ में ज्वाइन करता है आपको देखता हुआ, वो भी इससे काफी प्रभावित है सर से, और मैं तो प्रभावित हूं ही। तो जो चेंज जो हमारे जीवन में आ रहे हैं, चाहे वो डिसिप्लिन का हो, चाहे वो वर्किंग का हो, ये सब आप सबके डैंग सर के जो सुझाव हैं उनसे आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हम इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए, और मैं तो करता रहता हूँ। सभी आपके का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी भाई यदि अपने बिजनेस की शेयरिंग करना चाहे, जैसा कि हमारा रूटीन है, तो अपने पिछले वीक कुछ बढ़िया क्लोजिंग हुई हो, क्या कुछ आपका एक्सेल्स का एक्सपीरियंस रहा हो, तो वो भी जरूर शेयर करें यहाँ पे। अनिल मिश्रा जी बोलिए, म्यूट करके अपने म्यूट करके अपने आप को। नमस्ते सर। नमस्ते मिश्रा जी। एक तो थोड़ा सा मैं सर की जो पिछली सेशन था उस पे ये बोलना चाहता हूँ कि आवाज आ रही है क्या सर? आ रही आवाज। ऊपर आ रही। अच्छा। मेरा ये कहना है कि उन्होंने सर ने एक बात बोली थी कि खुद से ऑनेस्ट रहें। मतलब आप जिस फील्ड में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको बड़ी ऑनेस्टी से करें तो आपका वैसे परफॉर्मेंस काफी सुधार हो जाएगा। बट हम लोग अपने काम में ऑनेस्टी पूरी तरह से बरतते नहीं, यही हमारे लोगों की गलती है। अब शेयरिंग की बात रही तो मैंने एक 7 लाख रुपए के लगभग ईयरली प्रीमियम किया है।
6 लाख तो मैंने यूलिप में किया है, इसमें पेंशन प्लस में वो भी ईयरली है, मतलब सिंगल में नहीं है। और 1 लाख करीब उमंग वगैरह में किया है, तो ये किया है मैंने। वेल डन मिश्रा जी। देखिए आप ना आपकी शेयरिंग इसलिए भी है कि जो आप एक कम्युनिटी, आप अपना बिजनेस करते हो, अपना पैसे कमाते हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आप शेयरिंग करते हैं तो कम्युनिटी का भला होता है, लोग बाग इंस्पायर होते हैं कि यदि 6 लाख रुपए कर सकता है तो यहाँ पूरी इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, किसी का 6 लाख का समय छोड़ नहीं बिकता, तो उसका विजन खुलता है। ठीक है। और अब वो कैसे किया ये भी मैं बताता हूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ, वो मैं, कैसे किया मैं ये जरूरी है बताना। हाँ, अभी जैसे उससे मैंने ना 1 लाख 2-3 महीने पहले उत्सव में भी लिया था। लेकिन उनकी आदत है, वो 2-3 एजेंट रखते हैं, वो एलआईसी के 2-3 कंसल्टेंट उनके पास है। तो अभी दूसरे को उन्होंने 6 लाख रुपए दिए थे। तो भी मैंने बोला नहीं, बट एक दिन बोला था मैंने जाके कि आपसे मैं दिन भर साथ में भी रहता हूँ। तो बोले कुछ मजबूरी है हमारी। लेकिन मैं बोला मुझे आपको मालूम है मैं बीमार भी था, आप थोड़ा हमारी मदद भी कर सकते थे। बट मेरा ये कहना है इसका कि आपने को बोलना चाहिए। मैंने उनको पुनः बोला कि अभी आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अभी इस साल हमको थोड़ा बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी उन्होंने चल के ही बोला था कि अभी एक दिन आओ फिर थोड़ा सोचते हैं, तो गया था तो उन्होंने 6 लाख ईयरली कर दिया हमको। ये देखो, ये दिखाता है कि आपके क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कैसी है। हाँ हाँ, फोन ही आ गया था कि आप आ जाइए। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखिए उनके वो गिल्ट में रह रहे होंगे, आपको पैसे बिजनेस नहीं दिया, उनको अपराध बोध रहा होगा कि भाई मिश्रा जी को भी देने यार, उसको दे दिए तो सीधी सी हाँ, बात। मतलब लगे रहना चाहिए, इससे गुस्सा नहीं जाना चाहिए कि अरे मैं तो इतने साथ में रहता हूँ, तो अभी उन्होंने दूसरे को दे दिया तो मैं क्यों अब बात करूँ, संबंध तोड़ लूँ, इस तरह नहीं करना चाहिए। हम वैसे ही मिलते हैं वैसे। बल्कि अभी उन्होंने कल भी बुलाया था, कुछ फिक्स करना चाह रहे थे, 1,50,50,00,000 रुपए, आईसीसीआई बैंक वाले आए थे, मैनेजर वगैरह। इत्तेफाक से मैं भी पहुंच गया। तो कल तो मैंने रोक दिया था। उनका कहना था कि हमको बैंक से बहुत काम पड़ता है, हमारी मजबूरी है। लेकिन मैंने रोका हुआ है, मतलब 50-50 करिए, देखिए ईश्वर के हाथ में है, आगे क्या होता है। चलो चलो, ईश्वर के हाथ में तो सब कुछ है। हाँ। ये प्रदीप कुमार बागपत, ये कुछ शेयर करना चाहते हैं। प्रदीप जी नमस्कार बोलिए। सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो आप छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सब लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो मुझे सर बैंक साहब की एक वाक्य याद है कि वे ये पूछते हैं कस्टमर से कि भाई आपकी अनुपस्थिति से क्या फर्क पड़ता है, और यदि आपकी अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपकी उपस्थिति से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनका सेंटेंस मुझे कंट्रास्ट हो गया सर, और मैं इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। वेल डन वेल धन्यवाद डन। सर। थैंक यू। देवभूमि के नाम से कोई है, ये इनका नाम है या उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अजय भाई। नमस्कार। अमर बिष्ट बात कर रहा हूँ। अरे बोलिए विश साहब। नमस्कार सुनील भाई। एक्चुअली मेरा ना एक केस था भाई, लास्ट सितंबर से थोड़ा सा पार्टी से चल रहा था, पार्टी बाहर की थी। फाइनली उनका एक डेथ क्लेम आया, तो ना जैसे अभी सर ने बोला कि कुछ एजेंट्स का, तो ऐसे ही मेरा एक केस था उनका ना, उनके उस एजेंट ने कुछ पेपर में उनके ना नहीं हेल्प की। मैंने उनकी हेल्प की, मुझे भी नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी पार्टी है। उनकी फैमिली से अभी लास्ट मंथ मैंने 22 लाख का रेगुलर प्रीमियम डाला है अपनी 2 वेल एजेंसी। डन। ये देखो, ये 22 लाख का प्रीमियम डाला। पहले तो आप अपना चेहरा दिखाइए, आप हीरो हैं एक्चुअली आज के। भाई मैं अमर बिस्ट हूँ, अगर आपको याद हो, मैं एक बार आनंदा के लिए आपके वहां भी आया था, करोल बाग। एक्चुअली हाँ इसमें जी। वीडियो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है लैपटॉप में। चलो चलो ठीक है, तो ये आप ये बताइए 22 लाख का प्रीमियम कैसे उठाया? एक्चुअली भाई उनका ना एक डेथ क्लेम था 310 ब्रांच में, तो उनको ना टाइम नहीं मिल पाता था। वो किसी के थ्रू मेरे पास आए, तो उन्होंने उनका ना एलआईसी से मतलब ट्रस्ट ही खत्म हो गया था। मैं आपको सच बताऊं तो 1 साल से कोविड से था, कोविड में डेथ हुई थी उनके हम्म, ब्रदर इन लॉ की। तो हम्म, मैंने जब क्लेम दिलाया, क्लेम भी थोड़ा बड़ा था, क्लेम उनको मिला, तो उनको ना लग नहीं रहा था कि एलआईसी ऐसा भी करती है कि घर पे आके पेपर ले रही है, वो कर रही है। बट रेफरेंस से था, तो उन्होंने मुझे सब चीज दे दिया। हम्म, मैंने फॉलोअप्स किया थोड़ा सा, मुझे पता था 2 बच्चे उनके बाहर हैं। मैं थोड़ा फॉलोअप करता रहा 1-1.5 महीने के बाद उनके बच्चे इंडिया आए, तो उन्होंने कहा यार एक बार ना आके बच्चों से मिल लो, उनको थोड़ा समझा दो। बच्चों को समझाया, बच्चों को उमंग और उत्सव ऐसा समझ में आया। उन्होंने कहा एक काम करो, मेरे बच्चों के नाम पे करो और मेरे नाम पे भी करो। उनके नाम पे उमंग करी भाई 15-15 साल की, 50-50 लाख की। और बाकी बच्चों के नाम पे उन्होंने कहा, अगर ब्लैंक चेक उन्होंने मुझे दे दिया था, बोला जो प्रीमियम आएगा आप इसमें भर लीजिएगा। केवल एलआईसी ऑफ इंडिया लिख के दे दिया उन्होंने मुझे। चलो वेल डन वेल डन वेल डन।
देखो राइट ये भाई। पावर है हमारे बिजनेस की। जो आदमी डेड अगेंस्ट है एलआईसी के हो चुका अपनी किसी परिस्थिति या हमारे किसी भाई की गलती से या हमारा भाई नहीं भी इन्वॉल्व है उसकी वजह से, तो भी वो 22 लाख रुपए कम नहीं होते, एक चेक दे देता है, बहुत बड़ी बात है। अभी दयानंद शर्मा जी की हम शेयरिंग लेंगे बस, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 8:11 हो चुके हैं कि, और आज हमारे जो स्पीकर हैं वो बहुत डायनेमिक स्पीकर हैं, आप सब जानते हैं, उनको टाइम देना बहुत जरूरी है। दयानंद शर्मा जी अनम्यूट करके बोलिए फटाफट, 1 मिनट में आपको बोलना है जो भी कुछ बोलिए। सर मेरी शेयरिंग है, मैं रेखा शर्मा बोल रही हूँ, दयानंद शर्मा की वाइफ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। अच्छा सर, मेरी एक ये शेयरिंग है कि अभी मैंने 1,12,000 का जो है अभी जीवन लाभ किया है किसी का 20 लाख की सम छोड़ की। सर ये बिजनेस मुझे ऐसा आया कि जब मैं कोविड का टाइम था, मेरे एक क्लाइंट को जो है बहुत ज्यादा लोन वगैरह की जरूरत थी। तो सर मैंने उनको लोन वगैरह दिलवाया था क्योंकि उनका कोई काम अटका हुआ था सर। तो उसके बाद सर नॉर्मल मैं जैसे फॉलोअप करती हूँ, बर्थडे बर्थडे पे मैं फॉलोअप करती रही। सर अभी मुझे उन्होंने लास्ट सैटरडे को बुलाया, बोले एक प्लान लेना है मेरे को, एक अच्छा सा प्लान दे दो। मैंने सर प्लान दे दिया, हालांकि उनको कोई और भी फॉलोअप करा था जिन्होंने उनकी पहले पॉलिसी की हुई थी सर, जिसका हम्म काम मैंने कराया था। उसके बावजूद भी सर उन्होंने मुझे दिया कि रेखा एक्चुअल में ये तुम्हें ही देना है, क्योंकि जो है तुमने जो है निस्वार्थ मेरा काम ऐसे करा दिया जबकि आपको पता था मैं पॉलिसी नहीं लूंगा। तो हम्म। सर इस तरह मैंने बिजनेस उठाया है। वेल डन वेल डन, ये सर्विस की पावर है। अभी हमारी शेयरिंग अभी हम यहाँ स्टॉप करते हैं, और आज के स्पीकर को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे सुनील डेंग जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और लगातार कम्युनिटी की सेवा में हमारी एजेंट कॉम की सेवा में लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, बिना किसी स्वार्थ के लगे हुए हैं। बाय प्रोफेशन वो सर्वेयर हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की है, एमबीए किया हुआ है, और पिछले लगभग 20 साल से तो मैं उनके टच में हूँ। 20 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उनके दिल से या उनके आचरण से कभी मेरे को कुछ भी ऐसी बात, और हम परम मित्रों में हैं कि कोई भी ऐसी बात लगी हो जिसे हम नेगेटिव बोल सकें या जो समाज में योगदान ना देती हो। अपने प्रोफेशन के प्रति पूरे ईमानदार हैं। जो आदमी ईमानदार, ऑनेस्टी की बात वही कर सकता है जो अपने प्रोफेशन में ऑनेस्ट हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोगों ने ये यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा, अभी मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा यार वो ना मेरे को सब लोग व्हाट्सएप पर कमेंट लिख रहे हैं मेरे उसका वीडियो का कि बढ़िया है, एक्सीलेंट है, ये पॉइंट अच्छा लगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखें, लोगों के साथ शेयर भी करें, और यदि कोई कमेंट लिखना है तो वहीं यूट्यूब पर ही लिखें, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होता है कि लोगों को पता लगता है कि इस यूट्यूब में क्या है, इस वीडियो में क्या है। तो ये कोई यदि कोई सरसरी नजर से भी देख रहा है या कोई स्किप करने के मूड में है तो उसकी जिंदगी का भला हो जाएगा। और बाकी यदि कुछ मेरे से छूट गया है, यदि कुछ लगा है, तो सुनील डैंग जी अपनी चर्चा में फिर से बात करेंगे। लेकिन आप ये मान कर कि हाँ, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें ना सुनील डैंग जी कुछ वीडियोस कुछ क्लिप्स आज शेयर करेंगे आज के इसमें, तो आप सभी लोग अपना पेन और पैड लेके बैठिएगा, क्योंकि उन वीडियोस की वजह से हो सकता है कॉपीराइट आ जाए और हम इसे वीडियो को उस पर ना डाल पाए, यूट्यूब पर ना डाल पाए, या उस क्लिप को काट कर डालें। तो आपको जो भी नोट करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसे नोट कर लेना। अ, इन सब चीजों के साथ मैं आपके और सुनील डैंग जी के बीच में नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और बहुत कुछ तैयारी करके आज आपके लिए लेके आए हैं। सुनील जी, स्टेज इज योर्स नाउ, वेलकम। थैंक यू त्यागी जी, थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी एफपीआरटी की टीम का। स्पेशल थैंक्स टू राजेश चेतन जी, अतुल जी, अजय त्यागी जी, सुरेश अरोड़ा जी एंड राजेश राठौर जी। हमेशा तत्पर रहते हैं टीम के लिए, कोई भी जरूरी काम है पहले एफपीआरटी बाद में। और शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का जो आज इतनी सुबह आए। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक जो है ना, स्टे मोटिवेटेड इन कैश मार्च। तो दोस्तों 25 दिन का आपसे मैं एक कमिटमेंट लूंगा इस सेशन को स्टार्ट करने से। 25 दिन आपने उस तरीके से काम करना है, बिल्कुल मोटिवेशन कहीं डाउन हो। थोड़ा आज मैं मोटिवेशन पे भी बात करूंगा, आपको मोटिवेशन कैसे हमेशा अपना बढ़िया रखना है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट आती है हमारे को, हमेशा आती है। डिसअपॉइंटमेंट से कैसे बाहर आना है, आज वो आप अगर सीख गए
तो जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आएगी। कुछ चीजें अपने प्रोफेशन के बारे में लिख के रख लो कि परमात्मा ने आपको बेस्ट प्रोफेशन में डाला है, बेस्ट प्रोफेशन में। क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं ना, खानदान देखा जाता है कि आपका खानदान क्या है। हमारा खानदान क्या है? LIC। कितना बड़ा खानदान है हमारा, दुनिया जानती है। आज हमारे को किसी चीज की गारंटी चाहिए क्या? नहीं चाहिए। रणवीर शर्मा जी हमारे बीच आए हैं। रणवीर जी नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक कमिटमेंट चाहूंगा 25 दिन का। 25 दिन और 25 मिनट रोज आपने साथ लगाने हैं। जैसे ही आपका दिन खुलता है सुबह, स्टार्ट योर डे विद स्माइल। टेक ए डीप ब्रीथ इन, रिगार्डलेस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इश्यू, कुछ भी आपकी जिंदगी में है, स्टार्ट विद योर डे विद ए स्माइल। स्पेंड 25 मिनट इन डीप ग्रेटिट्यूड। आप अगर डीप ग्रेटिट्यूड में होते हैं ना, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी इनहेल करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप उठें, नल के पास जाएं, नल से पानी आ रहा है उसको थैंक यू बोलें, गर्म पानी आ रहा है उसको थैंक यू बोलें, नाश्ता टेबल पे मिल रहा है उसको थैंक यू बोलें, अलमीरा में जा रहे हैं, अपने कपड़े पहन रहे हैं, जितना थैंक यू बोलेंगे, जितना थैंक यू बोलेंगे दोस्तों, उतनी एनर्जी आपके अंदर जाएगी। मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूं अपने लाइफ में और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आप भी करेंगे, आपको भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। दोस्तों, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है, आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। दोस्तों, आपने स्माइल करनी है। स्माइल नॉट बिकॉज यू डू नॉट हैव चैलेंजेस, स्माइल डिस्पाइट योर चैलेंजेस। लुक एट योर चैलेंजेस इन द आईज एंड टेल देम आई विल ओवरकम यू बिकॉज आई चूज स्माइल एवरी टाइम, एवरी टाइम। आप स्माइल करते रहेंगे। स्माइलिंग फेस हर आदमी को अच्छा लगता है और हर आदमी जुड़ना चाहता है। मैं आज 25 दिन का जो चैलेंज आपसे लिया है ना, उसके लिए एक वीडियो से स्टार्ट करूंगा। मॉर्निंग मॉर्निंग वाला गुड। दोस्तों, इसमें छोटी छोटी बातें लिखी हैं, आप उसको देखना। आज एक नया दिन शुरू हो गया है। स्टार्ट दिस मॉर्निंग विद ए क्लीन हार्ट। स्टार्ट विद नो डाउट। नो फियर, नो वरी। With big smile and new spirit. Tear will only ruin this lovely morning. तो tear नहीं आने चाहिए कभी। Try a little love in everything you do. And you will be surprised. Be happy. This is a new beginning. दोस्तों, अभी रिसेंटली मेरी एक संडे की अपॉइंटमेंट थी और 2 3 4 घंटे अपॉइंटमेंट चली। बाद में फाइनल हो गया कि ये एक्स अमाउंट वो देने वाले हैं। उसके बाद बात आई कि आप क्या दोगे। मैंने कहा
क्या दोगे? कह रहे क्या आपको पता नहीं है मार्केट का क्या रूटीन है? मैंने कहा जितने का चेक आप दोगे उतने की रसीद दूंगा। कह रहे ये क्या बात हुई? मैंने कहा जो आप दे रहे हैं उसी की तो रसीद दूंगा, और क्या दूंगा आपको? कह रहे नहीं नहीं नहीं, आपको फिर आप सोचो आप क्या करना है आपको। मैंने कहा आप सारे पेपर दो अपने और अपना चेक दो। कह रहे चेक तो यहाँ नहीं है, चेक ऑफिस में है, चेक हम मंडे देंगे, आप तब तक सोच लो। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो सोचा ही हुआ है। मैंने एक बात उनको बोली आते बार, मैंने कहा आप अगर किसी के हिस्से का सुख लेते हैं तो उसके हिस्से का दुख भी आप ही को मिलता है। क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर डिसाइड करो। आपको किसी के हिस्से का सुख लेना है। कह रहे वो हिस्से का कैसे है, वो मेरे हिस्से का है। मैंने कहा आपके हिस्से का होता तो LIC चेक काट के ही लेती ना, वो मेरे को दे के मेरे से क्यों रूट कराती उसको? तो उन्होंने मुझे चेक नहीं दिया, पेपर उन्होंने सारे दे दिए। मंडे मैंने कहा चेक, कह रहे अभी चेक बुक नहीं है। ट्यूसडे मैंने कहा अगर चेक बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, तो क्या ऑनलाइन लिंक भेज दूं? कह रहे हाँ भेज दो। मैंने ट्यूसडे को ऑनलाइन लिंक भेज दिया, कोई पेमेंट नहीं हुई। वेडनेसडे कोई पेमेंट नहीं हुई। थर्सडे मैंने पूछा, मैंने कहा क्या करना है उसका, चाहते हैं आप? हाँ वो लिंक एक्सपायर हो गया, आप दोबारा लिंक भेज दो। मैंने दोबारा लिंक भेज दिया, और फिर उसके बाद भी 4-5 घंटे कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। शाम को उनका फोन आया कि मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है और मेरे पास आपकी वो आ गई है, वहां से BOC आ गई है। मैंने कहा ठीक है। और आज मुझे मेरठ निकलना है, मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है 11:30 बजे की, तो आज भी वो केस नहीं होगा, जब होगा। लेकिन इस 4-5 दिनों में जीरो डिसअपॉइंटमेंट, जीरो। अगर आपके भाग्य की कोई चीज है वो आपको मिलेगी ना। और मैं कुछ भी सोचता रहता वो देगा नहीं देगा, X से लेगा Y से लेगा। मैं उसको कह आया था, मैंने आपको प्लान समझा दिया है, आपकी जिससे इच्छा हो उससे ले लेना, जहां से मन करे उससे ले लेना। ये प्लान इंपॉर्टेंट है, सुनील डैंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके घर में प्लान होना इंपॉर्टेंट है। बस ये कह के मैं आ गया था। उसने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, क्योंकि जब भी कोई मुझे चेक नहीं देता ना या कुछ भी आता है, मैं एक सॉन्ग अपने मन में गाता हूँ। एक सॉन्ग अभी सुनना, आप भी अपने अंदर ना कोई म्यूजिक बजाओ। जो म्यूजिक बजता है ना, या तो डिसअपॉइंटमेंट का बजता है। कल कल भी सूरज निकले। बस हाँ हाँ जी। दोस्तों मुझे कुछ भी अच्छा लगता है, मैं अपने मन में अपना, कभी देखो हर आदमी एक ड्राइविंग फोर्स से चलता है। आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या है मुझे नहीं पता। अपनी ड्राइविंग फोर्स चूज करो, आप किससे रूट होते हो। या चेक मिलता है तब अच्छा लगता है, या पॉलिसी समझा के आते हो तो अच्छा लगता है, या अपना फर्ज अदा कर रहे हो तो अच्छा लगता है। मेरे को परमात्मा ने क्या दिया है, लोगों तक पहुंचना है, उनको अपना संदेश देना है, क्या उनके लिए बेनिफिट है। आप देखो भगवान ने माँ क्यों बनाई, क्योंकि वो हर को प्यार नहीं दे सकता था, इसलिए उसने हर घर में माँ दी, कि ताकि वो भगवान का प्यार बच्चे को दे पाए। वो हर जगह सिक्योरिटी नहीं दे सकता था, तो उन्होंने LIC एजेंट बनाए, LIC एडवाइजर बनाए, ताकि क्योंकि कुछ भी बात होती है ना, कभी भी कोई बात होती है, नाम किसका खराब होता है, हे भगवान तूने ये क्या किया, हे भगवान तूने ये क्या किया। आपको किसने बनाया, भगवान ने। क्यों बनाया, क्योंकि वो हर जगह नहीं पहुंच सकता था। एक मैं एड देख रहा था, एक बच्चा ना टीवी देख रहा था,
और मोटा चश्मा लगा हुआ था। उसकी मम्मी आके गुस्सा करती थी, बेटे तू टीवी बंद कर दे, बंद कर दे। तो उस बच्चे को बड़ा अजीब लगता था, मम्मी जब भी मैं टीवी देखता हूँ तुम आके मना करती हो। तेरे बेटा किसके लिए मना करती हो? तेरी आंखों के लिए ना बेटा, ताकि तेरी आंखें ना खराब हो। आज भगवान ने आपको बनाया है किस लिए? कि संसार में बैलेंस रहे। जो बैलेंस खराब हो जाता है ना किसी के ना रहने से, कई लोग कहते हैं ना मैं बीमा नहीं लूंगा, मत लो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप बीमा लेते हो ना, अगर 100 आदमी बीमा लेते हैं तो केवल एक ही को कुछ होता है, 99 आर स्टिल पेइंग प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा अगर एक आदमी प्रीमियम नहीं देगा, बिकॉज स्टिल 99 आर पेइंग प्रीमियम। लेकिन 1% जिसके घर से गया होता है ना, उसका 100% गया होता है सर। उस परिवार को पूरा फर्क पड़ता है जिसके घर से 100% गया होता है। तो दोस्तों वो 100% किसके लिए हो सकता है, वो 1% कौन हो सकता है, हमें नहीं पता। तो इसलिए कभी भी इन बातों को नजरअंदाज ना करें। एक इंश्योरेंस एजेंट को ना कई चीजें फीड दी होती हैं कि क्लाइंट बीमा नहीं लेगा, क्लाइंट ये करेगा, क्लाइंट वो करेगा। 10 चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। ऐसे ही एक पेरेंट्स को ना किसी ने बोला कि ये बच्चे का तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप ये मेडिसिन पिलाओ, ये थोड़ी कड़वी है, ये बच्चा पिएगा नहीं, अगर पिएगा ना तो जरूर फायदा होगा। तो पेरेंट्स ने समझ लिया दवाई तो इसको हम पिला देंगे, कैसे भी पिलाएंगे, दवाई इसके हलक में हम उतारेंगे। तो वो जैसे ही दवाई पिलानी होती थी ना, अपनी बीवी को बुलाता था, ऐसे उसके टांगे पकड़, हाथ पकड़, ये कर, उसके मुंह में 2 चम्मच वो डाल देते थे। तो बच्चा बड़ी तकलीफ से दवाई पीता था, बहुत तकलीफ से पीता था। तो एक दिन क्या हुआ, इसी जद्दोजहद में ना वो चम्मच हाथ से गिर गया। तो उन्होंने कहा भाई ये चम्मच गिर गया, दूसरा चम्मच ले क्या, वो लेने गए चम्मच, तो आके देखते हैं कि बच्चा बोतल को मुंह लगा के पी रहा है। कह रहे यार हम तेरे को दवाई पिलाते, तू पीता नहीं था, और अब तू खुद पी रहा है। कह रहा मुझे दवाई पीने में थोड़ी इतराज है, लेकिन जिस तरीके से तुम पिलाते हो उससे इतराज था। तुम दबा के मेरी टांगे मेरे गले में वो कर रहे थे। ऐसे ही एजेंट जो जाता है ना, जिस तरीके से पॉलिसी सेल करता है, उससे लोगों को तकलीफ है। लेकिन इंश्योरेंस तो सबको चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार अनम्यूट करके बताए, चाहिए कि नहीं? यस सर कमाल कर दिया, बहुत चाहिए बेहतरीन, सर, बहुत चाहिए। बेहतरीन। हाँ जी, सबको चाहिए सर। बहुत ही शानदार, सबको चाहिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल चाहिए सबको। बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों हमारा क्या है, परमात्मा ना किसी के पीछे डंडा लेके नहीं घूमता। उसको किसी के लिए कुछ करना होता है ना, उसकी बुद्धि बदल देता है। अगर कोई आपसे पॉलिसी नहीं ले रहा तो उसकी बुद्धि में यही डाला हुआ है कि रिटर्न कम है, ये तो लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, ये कितने टर्म है। तो अपने आप को यही सोचना है परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे ताकि इसको समझ आए। लेकिन देखो आज आप एक चीज समझ लो, कोई आपके कहने से पॉलिसी नहीं लेता, कभी नहीं लेता। ये पॉलिसी कब ली जाती है, जब उसकी समझ में आता है। तो परमात्मा अगर किसी का भला चाहता है तो वो सामने से भी फोन करके आपको बुला लेगा, और आप अगर अप्रोच कर रहे हो तो आपको जरूर टाइम देगा। क्योंकि आप क्या उसके घर में क्या क्या देने जाते हो पता है आपको? आप उसके घर में जाते हो सुरक्षा देने, आप उसके घर में जाते हो मेच्योरिटी देने, आप उसके घर में जाते हो सुकून देने। अभी मैं एक छोटा सा वीडियो था हरियाणवी का, चाहे वो मजाक में समझना चाहे किसी में, अगर आपने अपनी पेंशन प्लानिंग की है ना, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतने कॉन्फिडेंस से जिएंगे। अब अभी देखना, इस वीडियो को दिखाता हूं आपको। मैं तो छोटी छोटी बातों से बहुत समझता हूं, बहुत समझता हूं। हाँ ये देखिए, ये लो। दादू डिनर इज रेडी। हाँ हाँ आ गया भाई, आ गया। पापा जी। हाँ बेटा। पापा जी यहाँ संजू बैठते हैं, आप वहां बैठिए ना। देख थप्पड़ दिख है तेरे संजू के मुंह पर नहीं आओगा यो। जितना तेरा संजू का माँ हो ना, उस तो फालतू से पेंशन आओ मेरी। अरे इस घर की रजिस्ट्री इसकी दादी के नाम पे है, दोनों ने बाहर मारूंगा फेंक के। फिर इस डाइनिंग टेबल से अपने सिर पे टेक लिए,
और चल रहे बाबू के घराटे के लिए। रोटी लिया जो बना रखा है। हम अपने लिए जीते हैं हमको। दादू डिनर इज रेडी। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? ये बात समझ आई? अगर आपने अपनी पेंशन प्लानिंग की है ना, ये हुड्डा जी को ही समझ आया, हरियाणवी था इसलिए, बाकियों को समझ नहीं आया ये। अरे कितना सिंपल था दोस्तों, मैं तो इतना जबरदस्त लगती है ये चीजें। देखो सर, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आदमी कब बूढ़ा होता है? समझ में आ गया भैया, बहुत बढ़िया समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू बहुत दुबे बढ़िया जी, समझ में आया। थैंक यू दुबे जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई साहब, आदमी जो 60 तक इतना बूढ़ा नहीं होता, और 60 और 65 में इतना बूढ़ा हो जाता है कि उसको लगता है यार मैं जिंदगी जी ही क्यों रहा हूं। दोस्तों ये क्यों होता है कि 60 के बाद वो इग्नोर होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके पास अच्छी प्लानिंग आपने अपने लिए की है ना, अच्छी प्लानिंग की है, इधर एक बार देखो त्यागी जी कौन बोल रहे हैं, अनम्यूट किया किसी ने। राजेश जी म्यूट कर दो ये जो भी बोल रहे हैं। जी दोस्तों, संजय दत्त अच्छी एक्टिंग करते हैं, सबको पता है संजय दत्त बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं, लेकिन इसकी पिक्चरें नहीं चलती थी। इसने फिर किसी से बात की कि मेरी पिक्चर क्यों नहीं चलती। वो कह रहे हैं जो जब आपको एक्सप्रेशन देना होता है तब आप एक्सप्रेशन खाली देते हो, जो वॉइस मॉड्यूल डालना होता है, आवाज डालनी होती है, वो आपकी अलग रहती है, दोनों अलग रहती हैं, इसलिए आपकी एक्टिंग बढ़िया नहीं होती। आपको ध्यान रखना है, जैसे आप पिक्चर का डायलॉग बोल रहे हो वैसा एक्सप्रेशन भी अगर आपके पास आता है ना फेस पे, तभी आप कामयाब होते हो। दोस्तों ये छोटी सी बात है, इसको पकड़ना। क्लाइंट की नीड आपने पकड़ ली ना, और उसको जो प्लानिंग बता दी, वो कभी भी कोई चीज आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा, और चाहे कितना सोच ले कितना कर ले, वो आप ही के पास आएगा। दोस्तों एक पादरी चर्च में प्रार्थना कर रहे थे और अपनी कुछ लाइनें गा रहे थे जो भी उनके बाइबल में होती हैं, तो साथ साथ एक छोटा बच्चा खड़ा था, वो ABCDEFGH बोल रहा था। तो पादरी ने बोला ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? कह रहे मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं। कह रहे मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं। कह रहे ये क्या प्रार्थना है तुम्हारी? उन्होंने कहा तेरी भी प्रार्थना में 26 अक्षर है, मेरी भी प्रार्थना में 26 अक्षर है। तुझे कनेक्ट करना आता है, मुझे कनेक्ट नहीं करना आता। मैंने ABCD बोल दिया और परमात्मा को बोल दिया, जैसे जोड़ना हो जैसे करना हो कर लेना। तो दोस्तों ज्यादातर काम अगर कहीं ना समझ आए ना, परमात्मा को समर्पित होके अपने काम करते रहना, कभी जिंदगी में अपसेट नहीं आएंगे। कभी ये मत सोचना कि आपको नॉलेज नहीं है, आपका क्लाइंट बड़ा है। क्लाइंट बड़ा किसके लिए बड़ा है? जब तक आपको उससे कुछ नहीं चाहिए, आप और वो बराबर हैं। जब आपको, आज आपको बताना भूल गया, मेरी सिस्टर कनाडा से स्वीटी जुड़ी हुई है इसके साथ। एक बार मैं चाहूंगा, वो कैमरा ऑन नहीं कर रही है, उनके यहाँ रात है तो थैंक यू स्वीटी, थैंक यू। वेलकम बहन। हेलो एवरीवन। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ स्वीटी, थैंक यू स्वीटी, थैंक यू थैंक बहन यू। जी आपका धन्यवाद, आपने खिलौना हिंदुस्तान में छोड़ा हुआ है। हाँ जी। स्वीटी बहुत एक बहुत बार, बधाई हो बहन जी आपकी। हाँ एक बार हरियाणवी इस पे बोल के दिखा दे इनको। इनको इंग्लिश बोलिए ना, हरियाणवी भी पता होना चाहिए, हमारे कनाडा में हरियाणा वाले भी रहते हैं। वेलकम बहन जी, वेलकम हाँ वेलकम। जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके ओके। हाँ जी। LIC का सबसे बड़ी टैगलाइन क्या है? LIC ये अपने अंदर डाल लो, राइट मनी एट राइट टाइम टू द राइट पीपल। मतलब जो आपने जिस समय प्लानिंग कर दी 20 साल 25 साल की, आप पहले से डंके की चोट पे बता सकते हो कि इतना पैसा मिलेगा। देखो, राइट मनी राइट टाइम टू द राइट पीपल बहुत बड़ी चीज है। आप कहीं भी म्यूचुअल फंड, ये फंड, आप कहीं भी गारंटी नहीं कर सकते, और पीस ऑफ द माइंड तो मिलता ही नहीं कहीं भी। कहीं भी मार्केट कभी भी डाउन हो सकती है दोस्तों। आपके आसपास ना एक वाईफाई सिस्टम काम करता है।
वाईफाई सिस्टम क्या होता है आपको पता है। किसी घर में एयरटेल का वाईफाई लगा है, किसी के घर में कोई वाईफाई लगा है। अगर आपके अंदर भी एक थैंक यू का वाईफाई चलता है, ग्रैटिट्यूड का वाईफाई चलता है, अगर वो सॉन्ग बजता है कि हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, तो हमेशा एनर्जेटिक रहोगे। दोस्तों, काम मिलना ना मिलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपना 100% देना 100% आपके हाथ में। आपको सिर्फ अपना 100% देना है। एक किसान को ना अपने खेत से हीरा मिला, तो उसको नॉलेज नहीं थी, उसके लिए वो पत्थर था। वो पत्थर को उठा के वो देख रहा था, उन्हें कहा पता नहीं क्या है, इसकी वैल्यू लगवा लेते हैं। वो सब्जी वाले पास गया, सब्जी वाले ने कहा मैं इतने किलो सब्जी दे दूंगा। किसी और के पास गया, उन्हें कहा मैं ये दे दूंगा। वो एक ज्वेलर के पास गया, उसने भी बताया कि इसकी मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। ज्वेलर के बाद वो किसी हीरे के जोरी के पास गया। जोरी ने क्या किया, हीरा देखा, उसको पता तो था असली है। कहता है इस किसान को क्या पता ये असली है। उन्हें ना फेंक के मारा, कहता है ये नकली कहाँ से उठा लाया। वो हीरा टूट गया। जनरली हीरा टूटता नहीं है कभी भी। तो उससे किसी ने पूछा हीरा तो टूटता नहीं है, तू कैसे टूट गया। कहता है यार सब्जी वाला तो ना समझ था, दूसरे वाला भी ना समझ था। चलो ज्वेलर ने इसकी वैल्यू 1 लाख लगाई, लेकिन तू तो जोरी था, तूने इसकी वैल्यू क्या लगाई, 0। इसलिए मेरा दिल टूट गया। दोस्तों, आज LIC भी आपके हाथ में वो हीरा है जिसकी वैल्यू आप 10 रुपए करो, 2 रुपए करो, 1000 करो, लाख करो। दिल मत तोड़ने देना LIC का। जो भरोसा LIC ने आपको दिया है वो भरोसा लौटाना है दोस्तों, भरोसा लौटाना है। बहुत जबरदस्त काम आपको परमात्मा ने दिया है। एक वीडियो। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा, एक पल और नखरा किया ना तो तेरे यार की खोपड़िया उड़ जाएगी। और सुनो चमक चलो, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। तेरे पैर। दोस्तों, ये पिक्चर सभी ने देखी है ना, आपने सभी ने देखी है। वो क्या डायलॉग मारा है, जब तक तेरे पांव चलेंगे इनकी साथ। क्या जब तक हमारे पांव चल रहे हैं हमारे परिवार की सांसें नहीं चल रही, या हम हमको वो गब्बर दिख नहीं रहा अपने ऊपर। तो दोस्तों, आप किसी को भी कोई चीज समझाते हो ना, पहले वो अपने आप पे जब जब चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती तब तक उन चीजों का कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं हमेशा अपनी जिंदगी में इसको रूट करता हूं। आप भी इनको जितना जल्दी अपनी जिंदगी में उतारेंगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और कई लोग ऐसे पॉलिसी सेल करते हैं, अब देखना कैसे पॉलिसी सेल। बीमा, लाइफ बीमा पॉलिसी। बाबू इंश्योरेंस करा लो, मिस्टर इंश्योरेंस करा लो। जितना पैसा डालो तुम उससे दुगना पाओ तुम। इंश्योरेंस करा लो, इंश्योरेंस करा लो, इंश्योरेंस करा लो भाई। बाबू इंश्योरेंस करा लो, मिस्टर इंश्योरेंस। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे ही पॉलिसी सेल करते हैं, या उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू देखते हैं? बार बार एक चीज रिमाइंडर मैं आपको देता हूं, अपने घर का अगर कोई भी नुकसान है उसके सबसे बड़े जिम्मेवार हम हैं, क्योंकि हम ही अपने परिवार का नुकसान करते हैं। आज हमें भी अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू पता है, क्या उसके बराबर का इंश्योरेंस हमने लिया है?
नहीं लिया। हमारे दीपक भाई कहते थे कि जिंदगी में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन मस्ती में जिंदगी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, हम कितने इंपॉर्टेंट रोल है लोगों के लिए, अगर वो अपने परिवार के लिए वो रोल हमने अदा नहीं किया ना, तो वो सबसे बड़ा दुख हमारे परिवार का होगा। दोस्तों, आज एफपीआरटी ये प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि आपकी जिंदगी में, आप इंडिया के किसी भी कोने से बैठे हैं, आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन होने चाहिए, वो परिवर्तन होंगे। ये जो मतलब उस दिन मैं वीडियो दिखा रहा था आपको, आर्मी वाले छोटी सी गलती करते हैं तो देश पे कितना भारी पड़ सकता है। और आप लोग भी सेम हैं, अगर आप भी कहीं गलती करते हैं तो कितने परिवारों की जिंदगी खराब हो सकती है। आप अपना काम बेखूबी निभाएं, अच्छे से निभाएं और बढ़िया से निभाएं। एक वीडियो शेयर कर रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ में। बेस्ट ऑफ लक स्नेहा। सपना तो सब कम ऑन स्नेहा, डर मत, तू बेस्ट है, तू कर सकती है, कम ऑन। सपना तो सपना होता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है, मम्मी मेरी कहती है। सपने देखो, खुल के देखो, सपने पर तुम अपने देखो, मम्मी मेरी कहती है। करण, आपकी बारी। कम ऑन करण, ऑल द बेस्ट। करण, तोड़ दे, फोड़ दे, तेरे हाथ फौलाद है, तू अपनी मम्मी का स्ट्रांग औलाद है। आयुष, sit down. करण, तू हार मत मान, तू फिर से ट्राई कर, तू कर सकता है, कम ऑन। आयुष, come here. I said come here. मैं हाथ ऊपर कर, दीवार की तरफ मुड़ जाओ, जाओ। आयुष, तालियां बहुत हो गई। आपने अपनी मम्मी से क्या सीखा है, बताइए। सर, भरोसा करना। मम्मी कहती है कि अगर कोई भी अपना हौसला खो देता है तो उसका भरोसा बनना चाहिए, हौसला डबल हो जाता है। दोस्तों, का क्या यही काम एफपीआरटी नहीं कर रही? आपका हौसला डबल नहीं कर रही? कहीं भी हौसला टूटता है, कुछ भी होता है, एफपीआरटी हमेशा खड़ा करती है। दोस्तों, आप ही की जैसे आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, वैसे ही भरत पारिक जी हैं, वैसे ही हमारे सुरेश अरोड़ा जी हैं, वैसे ही अजय त्यागी जी हैं, वैसे ही हुड्डा जी हैं, वैसे ही अतुल जी हैं। तो दोस्तों, ये लोग काम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा चाहूंगा आपका हौसला हमेशा बुलंद रहे, हमेशा बुलंद रहे। अभी मैं आपको एक रोल दिखाऊंगा कि आपके कोच का क्या रोल है, क्योंकि ज्यादातर बातें ना हम लोगों से सुन के, जैसे हम कहते हैं कि ब्रांच वाले तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऐसे ही खाली रहते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। एक उस पे पहले वीडियो चलाऊंगा, उसके बाद कोच वाली चलाऊंगा, क्योंकि अपने पास समझाने के लिए, मैसेज देने के लिए बहुत चीजें हैं। कुछ नहीं, एक मिनट देखिए, हाँ मेरा चला दे, चला दे। दोस्तों, इन्हीं में से बातें पकड़नी है आपने, क्या चल रहा है जिंदगी में। एक एक वर्ड जो होता है ना, आप भी सीख सकते हो, मैं सीखता हूं तो आप भी सीख सकते हो।
रिया, रिया, Hi, you've reached the Mathurs. Please drop a message after the beep. ये सब क्या है? तुम रोज ऑफिस से आके मुझसे पूछते हो ना कि मैंने पूरे दिन किया क्या, हाँ। तो वो आज मैंने नहीं किया। दोस्तों, ये मैसेज छोटा सा मैंने दिया है, बहुत बढ़िया मैसेज दिया है। इसको घर पे इम्प्लीमेंट करो, किसी ऑफिस में इम्प्लीमेंट करो, LIC में इम्प्लीमेंट करो। हमें लगता है कुछ नहीं करते, उसकी सीट पे बैठ के देखो वो कितने काम करते हैं। दोस्तों, मैं सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, मुझे आपको पॉजिटिव करना है। कहीं आपको कोई चीजें ना दिखे। एक कैमरा कितने लोगों को यूज करना आता है? मैक्सिमम लोगों को आता है। हम कैमरे का फोकस जहां करते हैं वही पिक्चर लेता है। अगर हम कचरे का फोटो लेंगे, हम बाद में कहें ये क्या कचरा है, कचरा है। अरे भाई, फोटो ही कचरे का लिया है। अच्छी चीज का, फूल का फोटो लोगे तो फूल का दिखेगा, कचरे का लोगे कचरा दिखेगा। आपको क्या देखना है वहीं फोकस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। वन मोर वीडियो। कोच मतलब ये All right, let's go. Show me something. 10 yards. Move it. Move it. Let's go. Let's go, Matt. Let's go. Let's go, Jonathan. Show me something. 10 yards. Show me some power. No knees. Keep your knees off the ground. Show me something. There we go. 10 yards. Show me some muscle. Show me some power. Give me some heart. Let's go. Very good, boy. Very good. Let's run it back. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, Brock? Well, not if I know we could beat them. Come here, Brock. You too, Jeremy. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you want me to go to the 30? I think you can go the 50. 50. I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you can do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. 10 मीटर तक वो किया था, उसको उठा You're gonna के। give me your best. अब कोच कह रहा है अगर मैं बोलूंगा तू वैसे करेगा, तो क्या कह रहा है, तुम कितना कर सकते हो? इन्हें कहा 30 कर सकता हूँ। इन्हें कहा नहीं, मैं तेरे को 50 तक लेके जाऊंगा, लेकिन तेरी आंख में पट्टी बांधूंगा, तूने कुछ देखना नहीं है, जैसे मैं बोलूंगा वैसे करना है, रुकना नहीं है जब तक मैं नहीं बोलूंगा। अब कोच इसको लेके जाएगा। मुझे थोड़ा वीडियो आगे करना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि मैं बीच के एपिसोड थोड़े हटा रहा हूँ। I want everything you got. Come on, keep going. Promise me your best. Your best. Don't stop. Keep going. Too hard. It's not too hard. You keep going. कोच इसको कह रहा है तू कर सकता है, तू कर सकता है, कर। Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, bro. One more Give me step. your best. One more step. Don't quit. One more step. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. Go, Brock Kelly. You don't quit on me. No, you keep going. You keep going. Go, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me your heart. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. Let's go to the 50. I don't have any more. We go, Brock.
you're in the end zone. देखो उसकी आंख पे पट्टी थी, वो 10 मीटर का पहले चलता था, उसके बाद उसने कहा मैं 30 मीटर तक कर सकता हूं, कोच ने कहा मैं 50 कराऊंगा, लेकिन कोच कहता रहा तू कर सकता है कर सकता है, उसने 140 मीटर करा दिया उसको, 140 मीटर, 14 गुना। मैं कह रहा हूं आप अपनी आंख पे पट्टी बांध के रखो, सिर्फ कोच की सुनो। आपकी अंदर कितनी चीजें हैं सर, कितनी चीजें हैं जो आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। एक वीडियो चलना चलना। आपके माँ बाप को आप पे कैसे गर्व होता है, वो आपकी जॉब को, आपके काम को हर समय वॉच करते हैं। जिंदगी की भागदौड़ में कभी वक्त ही नहीं मिल पाया कि बैठकर ये सोच सकूं कि जो मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, और जब वक्त मिला तो सोचता हूं जो मैं नहीं समझ पाया शायद वो मेरा बेटा बहुत जल्दी समझ गया। वो अपना मकसद जानता है, ये जानते हुए भी कि लोगों के साथ उनकी डेथ के बारे में बात करना कोई आसान काम नहीं, फिर भी हर रोज निकल पड़ता है लोगों को जिम्मेदार बनाने। लोग बहुत अवॉइड करते हैं, मिलते ही नहीं, फोन करो तो फोन काट देते हैं या फिर बहाने बना देते हैं। हेलो, वो अभी बिजी है, ड्राइव कर रहे हैं, बाद में कॉल कीजिए। मीटिंग में बिजी हूँ, बाद में फोन करो। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। कितनी बार फोन करोगे? मैं फैमिली वेकेशन के लिए बाहर हूँ। एक हाँ सुनने के लिए उसे ना जाने कितनी बार ना सुनना पड़ता है। अब देखा जाए तो कोई भी इंसान अपनी मौत के बारे में क्यों बात करना चाहेगा। ये सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है, लोग जानकर भी अनजान बनते हैं, वो सोचना ही नहीं चाहते, पर उसका काम है लोगों को सोचने पर मजबूर करना, उनकी जरूरतों को समझना और उनकी जरूरतों के हिसाब से उन्हें सही एडवाइस देना। कुछ लोग तो ये भी कहकर टाल देते हैं कि पता है भाई, आप लोगों को सिर्फ अपनी कमीशन की पड़ी है और कुछ नहीं, पर वो ये भी हंसते हंसते सह लेता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सही वक्त पर सही एडवाइस देकर उसने कई परिवारों की मदद की है, और जब वो इन परिवार के लोगों के चेहरे पर सुकून देखता है, उसे वो खुशी मिलती है जो कोई कमीशन नहीं दे सकता। मुझे मेरे बेटे पे गर्व है, ये इसके पिता ने लास्ट में बोला। तो दोस्तों आपको भी खुशी मिलती होगी, आपका काम कितना इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट शेयरिंग करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोस्तों मैं कहूंगा जिंदगी में कुछ सच हो ना हो, मौत सच है, और मौत का कोई ओटीपी नहीं आता। जिंदगी में पैदा होने का पता 9 महीने पहले लग जाता है, लेकिन 9 सेकंड पहले भी मौत का पता नहीं लगता। तो दोस्तों हम किस चीज का गुमान कर रहे हैं, कहाँ गुमान कर रहे हैं? दोस्तों जिंदगी ऐसी जियो हमेशा जैसे कल रहे ना रहे हम महका करेंगे। दोस्तों ऐसे ही जिंदगी एंजॉय करनी है जैसे हमने एपीआरटी में की। Yeah.
दोस्तों मेरा पर्पज था आपको मार्च कैसे एंथुजियास्टिक हो, कैसे बढ़िया काम हो, कैसे एनर्जेटिक रहे हमेशा। मैंने अपनी तरफ से पूरा काम किया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, आपका पेशेंस मेरे साथ था। थैंक यू त्यागी जी, वंडरफुल सर, थैंक यू। वंडरफुल। मैं एक बारी रिक्वेस्ट करूंगा राजेश राठौर जी, 30 सेकंड के लिए सबको खोल दो। सब अपना मतलब एक बारी हौसला अफजाई करेंगे हमारे सुनील अरे डैंग से। बहुत सुंदर, वाह भाई वाह सुनील भाई, वंडरफुल बात सर, करी आपने तो। मजा आ गया सुनील सर, बहुत बहुत अच्छा किया सुनील सर जी को। बैटरी चार्ज हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत खूब उड़ाया। एक्सीलेंट सेशन सर जी। जी आप खा गए सुनील जी आप छा गए, FPRT के सारे विकेट खा गए। मैंने कहा सर इसमें से कोई बात मजा। आप इम्प्लीमेंट कर लोगे अपनी लाइफ में, हमें अच्छा लगेगा कि आप FPRT के साथ ठीक है, बहुत बड़ा अच्छा लगा। और जो सिस्टर स्वीटी डैंग भी कनाडा से तालियां आ रही हैं आपके लिए, तो बहुत अच्छा लगा। वास्तव ये में बहुत मेरे शानदार को सेशन था। बाद में डांटेगी सर, सबके सामने नहीं डांट रही है वो, बाद में डांटेगी। आज इसीलिए सेशन में आई है। ठीक है, ठीक है, बहुत शानदार रहा। अभी हमारे पास 2 मिनट है। डांटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता साहब। सुनील सर आपने सिखाया है, परहेज सबके बीच में, डांट अकेले में। नहीं, आई 100% एग्री टू हिम दैट कि डांटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सो इट वाज सच अ इंफॉर्मेटिव एंड ग्रेट सेशन and I felt blessed to be a part of this session. So thanks everyone, and thanks for joining this session on behalf of Sunil Dang. I'm just thanking everyone. Thank you so much. थैंक यू स्वीटी, थैंक यू। बहुत शानदार सेशन रहा है। हाँ जी, 100%। हाँ, अभी शानदार और जानदार भी रहा है साहब। हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को सभी अपना यूट्यूब पर जो नहीं पार्टिसिपेट कर पाए देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि कुछ चीज अच्छी लगती है तो वहीं हमारे सेशन के मतलब उसके नीचे ही आपने कमेंट देना है, लाइक करना है, जो भी चीजें हैं। और बाकी फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम टू इम्प्रूवमेंट। अभी हमारे पास समय सीमा खत्म हो चुकी है, फिर भी हम 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं यदि किसी का कोई है तो। अब सबके सवाल खत्म हो गए। सबके सवाल खत्म हो गए, क्योंकि सेशन ही ऐसा था, ये तो सब बर्तन ही हटाने वाला था। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। संदीप पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सीलेंट सेशन रहा। और दूसरा एक चीज और है कि सर ने सेकेंड लास्ट थर्ड में जो वो महिला का बताया था कि हर महिला की वैल्यू होती है अपने घर में, है ना। तो सर कल वुमेन्स डे है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कीजिए सर, ये आपको इसीलिए भरपूर प्रयोग कीजिए। त्यागी जी एक सेकंड। बोलिए सर। त्यागी जी हेलो। हाँ शर्मा जी बोलिए, सॉरी मैं देख नहीं पाया था, आवाज आ रही थी लेकिन अब देख पा रहा हूँ। बस एक सेकंड लूंगा। सुनील जी के बहुत शानदार सेशन में जो उन्होंने ये प्रेरणा दी है कि ये FPRT अभिकर्ताओं के साथ एक भरोसा बढ़ाने का, उत्साह बढ़ाने का, हौसला बढ़ाने के लिए ये FPRT जिस प्रकार से खड़ी हुई है, मैं आप सबको ये वादा करता हूं कि जैसे FPRT खड़ी हुई है अभिकर्ताओं के व्यावसायिक वृद्धि के लिए, इसी प्रकार से लियाफी अभिकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धन के लिए खड़ी हुई है, उनके समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए और इस व्यवसाय में संरक्षण देने के लिए। इसी क्रम में 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे देश के अभिकर्ताओं का एक विशाल डेमोन्स्ट्रेशन, वेरी पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर